हेलो मित्रों, आज हम महाराजा अग्रसेन के विषय में पूर्व वीडियो में की गई चर्चा के आगे के वृत्तांत को जानेंगे। परंतु इससे पूर्व आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए। हाँ तो मित्रों, हम पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये कथा किसने किसको सुनाई थी। घटना कुछ इस प्रकार चलती है। अर्जुन पौत्र परीक्षित जब शापग्रस्त हुए तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर बिताए और जब समय पूर्ण होने पर तक्षक नाग द्वारा उन्हें ढस लिया गया तो इसकी सूचना उनके पुत्र जन्मेजय को दी गई। जन्मेजय ने बदला लेने की भावना से नाग यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें वह नागों का सर्वनाश करना चाहता था। इस यज्ञ को देखकर नागराज वासुकी अत्यंत चिंतित होते हैं और अपनी बहन से याचना करते हैं कि वह अपने पुत्र आस्तिक को इस यज्ञ को बंद करवाने के लिए प्रेरित करे। आस्तिक अपनी माता की बात को स्वीकार कर यज्ञ बंद करवाने का प्रयत्न करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं, परंतु जन्मेजय का मन शांत नहीं होता और वह अश्वमेध यज्ञ करने को तत्पर होते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने पर भी जन्मेजय के मन को शांति प्राप्त नहीं होती। ऐसी स्थिति में व्यास मुनि के परम शिष्य जैमिनी जी उन्हें महाराजा अग्रसेन का जीवन व्रत सुनाते हैं। उसी जीवन व्रत के संबंध में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। क्षत्रिय होते हुए भी महाराजा अग्रसेन ने वैश्य धर्म क्यों स्वीकार किया, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जब अग्रसेन का वंश पुत्र पौत्र आदि के रूप में शताधिक हो गया, अर्थात 100 से अधिक लोगों से युक्त हो गया, तब महर्षि गर्ग ने अग्रसेन को इक्ष्वाकु, रघु इत्यादि के समान अपनी संतति को गोत्रकृत करने, वंश विकास हेतु वंशकर नामक यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया। अतः चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को अग्रसेन ने यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। पुत्रों की संख्या के अनुसार 18 यज्ञों का संकल्प लिया और यज्ञ के आचार्य पद पर कुल पुरोहित महर्षि गर्ग तथा ब्रह्मा पद पर महर्षि वेदव्यास को अभिषिक्त किया। शेष महर्षि ऋत्विक बनाए गए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में गुरुवार अश्लेषा नक्षत्र में महर्षि गर्ग ने विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ अग्नि को यज्ञ को समर्पित किया। 17 दिन में 17 यज्ञ पूर्ण किए गए। मित्रों, परंतु यज्ञ में प्रतिदिन होने वाले रक्त स्नात मांस युक्त बलि कर्म से अग्रसेन का मन ग्लानि से पूर्ण हो गया। महाराजा अग्रसेन निस्तेज हो विचलित मन से अपने भवन की ओर लौट गए। बलि पशुओं की दयनीय दशा से विचार मग्न सोचने लगे, पशु बलि के कारण यह यज्ञ धर्म के अनुकूल नहीं है। हिंसा कर्म धर्म नहीं कहला सकता, अतः यज्ञ कर्म न करने का निश्चय करते हैं। ऋषियों द्वारा पशु बलि को शास्त्रों में स्वीकृत बताने पर महाराजा अग्रसेन उन्हें कहते हैं, प्राण दान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। वृक्षों को काटने वाले, पशुओं की हत्या करने वाले तथा रक्तिम कर्म करने वाले ही यदि स्वर्ग जाएंगे तो फिर नरक में कौन जाएगा। मिथ्या भाषण, पर स्त्री गमन, बिना शत्रुता किसी पर क्रूरता सबसे बड़ा दोष है। स्वयं के सुख के लिए किसी प्राणी के
वध की अनुमति भला मैं कैसे दूं? यदि यह सब क्षत्रिय के लिए दोष मुक्त है तो मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, उसके विनाश को रोकने के लिए क्षत्रिय धर्म का परित्याग करता हूँ। मैं सत्य की शपथ लेकर घोषणा करता हूँ कि आज और अभी से मैं वैश्य धर्म की अनुपालना करूँगा और मेरा कुल भी आज से वैश्य हो जावे। वैश्यों का कर्म कृषि, गोपालन एवं व्यापार, कृषि से अन्न, गोपालन से दुग्ध तथा व्यापार से संपूर्ण लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा प्रजापालन ही दया प्रधान धर्म है। इन तर्कों से ऋषियों को संतुष्ट कर वैश्य धर्मानुसार शास्त्रोक्त विधि विधान से दूध दही पुष्प से यज्ञ को महाराजा अग्रसेन पूर्ण करते हैं। इस प्रकार यज्ञ किए गए। 17 यज्ञ क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था अनुसार और 18वां यज्ञ वैश्य वर्ण व्यवस्था अनुसार पूर्ण कर वैश्य कहलाए। जो तथ्य अभी तक उपलब्ध नहीं थे, उनके अभाव में 18वें यज्ञ के अपूर्ण रहने व वंश कुल के अग्रकुल के 17.5 गोत्र की प्रचलित धारणा दोषपूर्ण है। गोत्र नामकरण का आधार क्या है? राजकुमारों का नाम तो निश्चय ही नहीं। तब यज्ञों के आचार्यों के नाम या पहचान तथा किस राजकुमार के नाम से कौन सा गोत्र निर्धारित हुआ, इसका स्पष्ट विवरण हमें उपलब्ध नहीं हुआ। उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। इतना अवश्य ज्ञात हुआ कि इनके वंशजों में 7 पीढ़ी तक नाग कन्याओं से विवाह किए गए। तदंतर अपना गोत्र टालकर अपने ही वंश में विवाह की प्रथा चलाई गई, क्योंकि 7 पीढ़ी बाद वंश में कोई परस्पर भाई बहन नहीं रहता। मित्रों, इनके जीवन की और महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।